अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर मीना हूँ और मैं अपनी हर वीडियो में आपको आपके किचन में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदे बताती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको उनके इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीके भी बताती हूँ जिनके यूज़ से आप रोज़मर्रा की कई बीमारियों से बिना मेडिसिन्स के निजात पा सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँ जिनको हासिल करने के लिए आपको बाहर ना जाना पड़े या जिनको बनाने के लिए भी आपको ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए। आजकल के दौर में घर बैठ के छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर कोरोना का वार ज़ोरों शोर से जारी है। चलिए अब हम मज़ीद ताख़ीर किए बिना हमारी सीरीज़ के थर्ड स्पाइस पर चलते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का स्पाइस है मिर्च। जी हाँ, लाल मिर्च। वैसे तो इंसान को कोई भी बीमारी हो तो आजकल डॉक्टर हज़रात सबसे पहले जिस चीज़ से परहेज़ का सजेस्ट करते हैं वो मिर्च ही होती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं बनाई और हर चीज़ के कम इस्तेमाल और ज़्यादा इस्तेमाल दोनों से इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए मियाना रवैया इख्तियार करते हुए जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा ही होगा और मिर्च भी उन्हीं में से एक ऐसा इंग्रेडिएंट है। एडिक्वेट चिली कंजम्पशन मतलब कि मियाना रवैया इख्तियार करते हुए मिर्च का इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो इंसानों के अंदर ये हाज़मे को बेहतर बनाता है। उसके अलावा ये पेन रिलीफ़ मतलब दर्दें जिस्म की दर्दें दूर करने में फ़ायदेमंद होता है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में कहीं पे भी जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो तो उसको फ़ाइट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसी वजह से ये कैंसर के साथ लड़ने में भी एक बहुत कारआमद इंग्रेडिएंट साबित होता है। इसी के साथ साथ कई एक ऐसी छोटी मोटी आम बीमारियां हैं जो हमें अक्सर होती रहती हैं, जैसे कान का दर्द, दांत का दर्द, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, जिसके अंदर अगर हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करें तो हम इन छोटी मोटी चीज़ों से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें कान का दर्द हो जाए तो उसको हल करने के लिए हम लाल मिर्च का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो अगर घर में किसी बड़े या बच्चे को कान में दर्द की शिकायत पेश आए तो आपने ये करना है कि आपने एक लोहे की कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 ग्राम तिल का तेल इसको आपने गरम करना है और जब आपको इसके अंदर से धुआं निकलता नज़र आने लगे कि ये गरम हो गया अच्छी तरह, तो इसके अंदर आप एक लाल मिर्च जो है साबुत वो डाल देंगे और इसको तब तक आपने फ्राई करना है जब तक इसका रंग चेंज नहीं हो सकता, जिस तरह हम तड़के के लिए करते हैं। तो मिर्च को जलाए बगैर आपने उसका सिर्फ रंग तब्दील करना है और जैसे उसका रंग तब्दील हो जाए आपने चूल्हा बंद करके मिर्च को निकाल देना है और इस तेल को आपने किसी ड्रॉपर बॉटल में डाल के अपने पास रख लेना है और जब भी कभी किसी को कान का दर्द हो तो आप उसके कान में 2 से 3 बूंदें डालें तो इंशाल्लाह आपको कान का दर्द ज़्यादा महसूस होगा। इसी तरह दांत का दर्द भी एक ऐसा आम मसला है जो आए दिन किसी न किसी को हुआ ही रहता है, ख़ास तौर पे जब अकल दाढ़ निकल रही हो। तो अगर आपके घर में किसी को दाढ़ की दर्द है तो उसके लिए एक बहुत आसान सा टोटका जिसके अंदर आप मिर्च के इस्तेमाल से दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं वो ये है कि आपने एक अच्छी पकी हुई लाल मिर्च लेनी है जिसकी आपने ऊपर से डंडी वाला हिस्सा और अंदर के बीज निकाल के उसको पानी के साथ एक मिक्सी में डाल के जो है उसको अच्छी तरह पीस लेना है और फिर आपने उसको मलमल के कपड़े में डाल के स्क्वीज़ करके तो आपने उसका सारा रस निकाल लेना है और ये जो रस होगा इसको आपने उस कान के अंदर 1-2 कतरे टपकाने हैं जिस साइड की दाढ़ में आपको तकलीफ़ है। पुराने ज़मानों में जब एनेस्थेटिक्स या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती थी, पेन किलर्स नहीं होते थे, तो लोग इसी तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे जिनके अंदर तेज़ी होती थी ताकि उनकी तेज़ी से तकलीफ़ जो है वो कैमोफ्लेज हो जाए, मतलब छुप जाए, जैसे लौंग हो गई या मिर्च हो गई। इसी तरह ये वाला लाल मिर्च का जो पानी होगा जिसकी बूंदें आप कान में टपकाएंगे, इसके अंदर कान में डालने के बाद आपको थोड़ी सी मिर्च की सेंसेशन तो फ़ील होगी, वो तो गिवन है, डेफिनेट बात है, आप लाल मिर्च इस्तेमाल करें। कुछ लोग इस सेंसेशन को बर्दाश्त कर लेते हैं या उनको बुरी नहीं लगती और अगर आप उनमें से हैं जिनको ये सेंसेशन बुरी लगती है तो आप लाल मिर्च के पानी के 2 कतरे डालने के बाद चीनी का पानी, मतलब 1 चमचा चीनी लेके थोड़े से पानी के अंदर उसको खोल के उसके 1-2 कतरे अपने कान में डाल देंगे तो वो बर्निंग वगैरह भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ आप ये नोट करेंगे कि जो आपकी दाढ़ है उसकी दर्द भी ख़त्म हो गई है। अगली चीज़ जिसके लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद है वो है माइग्रेन या कुछ लोग मीग्रेन भी कहते हैं, आधे सर का दर्द जो होता है।
ठीक है। और ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों को पेश आती है और मतलब किसी दवाई किसी बीमारी से आराम नहीं आता। तो जिन लोगों को ये मसला है और वो चाहते हैं कि वो नेचुरली इस चीज़ का इलाज कर सकें कि उन्हें फ़ौरी रिलीफ़ मिले, तो उन्हें चाहिए कि वो तकरीबन 7 लाल मिर्चें लेकर उनको एक पैन में घी डालकर, ठीक है, घी डाल के उनको पका लें। ठीक, जैसे ही इनका रंग बदलेगा और आपको तेल के अंदर बेसिकली आपने लाल मिर्च की जो एसेंस है वो आपने लेकर आने, और फिर उसके बाद आपने मिर्चों को निकाल के ये जो तेल घी जो आपके पास बचेगा, इसको आपने अपने माथे पर और दोनों साइड पे कनपट्टियों वाली जो जगह है वहाँ पर आपने इस तेल को मलना है। तो इंशाल्लाह आपके आधे सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। लाल मिर्च के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ मतलब हाजमे के बीमारियां या हाजमे के जो मसाइल होते हैं उनको भी हम बहुत अच्छी तरह हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको दस्त वगैरह लग जाते हैं, मतलब जैसे जिसको हम कहते हैं लूज़ मोशंस, वो लग जाते हैं, तो आपने 3 चीज़ों को इक्वल अमाउंट्स में लेना है। इसमें आएगी लाल मिर्च, हींग और काफूर। इन तीनों को आपने इक्वल अमाउंट्स में लेना है। मतलब अगर आपने एक चीज़ का 10 ग्राम लिया तो दूसरी चीज़ का भी 10-10 ग्राम ही लेना है, ठीक है। और इनको आपने अच्छी तरह एक दूसरे के साथ पीस कर इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, ठीक है। आपने देखी होंगी होम्योपैथिक गोलियां जो होती हैं, सफ़ेद रंग की पैलेट्स होती हैं, उस साइज़ की आपने गोलियां बना लेनी है। और जैसे ही आपको मरोड़ उठे पेट में कि आपको ऐसा फ़ील हो कि आपको अब दोबारा से लूज़ मोशन आ रहा है या ऐसी आपको बाथरूम जाने की हाजत महसूस हो, तो आपने एक गोली जो है खा लेनी है। इसी तरह दिन में आपने ये 1 से 3 गोलियां लेनी हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के इस्तेमाल से आपको आपके दस्त में फ़र्क महसूस होगा। इसके साथ साथ लाल मिर्च के इस्तेमाल से हैज़े को भी दूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको लाल मिर्च के बीज निकाल कर इसके छिलकों को बहुत अच्छी तरह से बहुत फ़ाइन पीस लेना है और छान कर इसको रख लेना है। इसके अंदर फिर जो आपके पास जो पेस्ट आ गई है उसके अंदर आपने शहद मिक्स करना है, और आपने इस तरह शहद मिक्स करना है कि आप इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो कि आप इसकी गोलियां बना पाएँ। और फिर जो भी मरीज़ है उसको आप ये वाली जो है एक गोली आप ऐसे ही साबुत निकलने के लिए दे देंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो लाल मिर्च की हरारत है उसकी वजह से अगर मरीज़ का जिस्म ठंडा पड़ गया है और उसकी नब्ज़ जो है वो बहुत स्लो हो गई है, तो इसकी हरारत की वजह से उसका जिस्म गर्म हो जाएगा और वापस मूवमेंट आएगी, और उसके अलावा उसकी नब्ज़ भी वापस नॉर्मल होने लगेगी और मरीज़ की हालत बेहतर होती साबित होगी। तो व्यूवर्स, ये कुछ ऐसे नुस्खे थे जिनके अंदर आप लाल मिर्च के इस्तेमाल से आम छोटी छोटी जो बीमारियां उनसे निजात हासिल कर सकते हैं, और आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह घर बैठे ही आपके ये मसाइल सारे हल हो जाएंगे। और लाल मिर्च के कई फ़वाइद भी इस वीडियो की बदौलत आपके सामने आए जो शायद आप पहले ना जानते होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी, और इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। और आप अगर मेरे ये नुस्खे इस्तेमाल करें तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आपको कैसे लगे और आपको कितना फ़ायदा हुआ इनसे, ताकि और दूसरों को भी पता चले और उनकी भी रहनुमाई हो। इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी और आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक नए इंग्रेडिएंट के साथ मिलूँगी और कुछ नए ऐसे नुस्खे बताऊँगी जिनके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी और आप घर बैठकर अपनी छोटी मोटी बीमारियों के इलाज ख़ुद कर पाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।